भाजपा के इस दाव से मैनपुरी में सपा की निकल गई हवा। मुलायम सिंह यादव का भी गढ़ अब सपा के हाथ से ढहा। रोचक होगा मैनपुरी में मुलायम सिंह के शिष्य और पुत्रवधू के बीच का चुनाव। जिस मैनपुरी में कभी बोलती थी सपा की तूती, वहीं पंचर होती नजर आ रही है सपा की साइकिल। मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद से मैनपुरी में सपा के किले में सेंध लगाएगी भाजपा। मैनपुरी उपचुनाव में सपा विरासत बचाने तो भाजपा किला ढहाने की कर रही है तैयारी। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा का दाव समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस मैनपुरी में कभी समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, वहीं पर अब साइकिल पंचर होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां सपा अपनी विरासत बचाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सपा का किला ढहाने में जुटी है। चर्चा यह भी है कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से भाजपा मैनपुरी के सपाई किले में सेंध लगाएगी, क्योंकि भाजपा ने रघुराज साक्य को उम्मीदवार बनाकर जो दाव चला है, उससे सपाइयों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। जो रघुराज कभी मुलायम सिंह के राइट हैंड हुआ करते थे, आज वही भाजपा के प्रत्याशी बनकर सपा की साइकिल पंचर करने में जुटे हुए हैं। मैनपुरी के रण में मुलायम सिंह के शिष्य और पुत्रवधू के बीच का चुनाव अब रोचक होता नजर आ रहा है। मैनपुरी के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रघुराज साक्य ने बुधवार को नामांकन करने से पहले मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और चुनाव में विजयी के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। रघुराज साक्य के इस कदम से मैनपुरी में चर्चा शुरू हो गई है कि मुलायम सिंह के आशीर्वाद से भाजपा मैनपुरी के सपाई किले को ध्वस्त करेगी, क्योंकि ये वही रघुराज साक्य हैं जो कभी मुलायम सिंह के शिष्य हुआ करते थे। भाजपा का प्रत्याशी बनने के बाद भी उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु मुलायम सिंह यादव से चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो कि सपा के लिए एक मजबूत चुनौती बनता नजर आ रहा है। सपा को भाजपा का रघुराज रूपी दाव पूरी तरह से भारी पड़ता नजर आ रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देने वाले बीजेपी के रघुराज साक्य की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीब के रूप में होती रही है। इसी साल फरवरी में रघुराज साक्य ने प्रजपा छोड़ दी और बीजेपी का दामन थामा था। रघुराज 2 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज साक्य प्रजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। रघुराज साक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। रघुराज साक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के इस दाव के बाद अखिलेश ने भी चुनाव पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि पिछले दिनों अति आत्मविश्वास में अखिलेश यादव द्वारा खाली की गई आजमगढ़ लोकसभा सीट सस्ते में गवा चुकी सपा मैनपुरी में अपने संस्थापक मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने की लड़ाई में किसी भी तरह से पिछड़ने को तैयार नहीं है। अस्तित्व आने के बाद से ही सपा का अधेड़ गढ़ रही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के हाई प्रोफाइल उपचुनाव में चुनावी सेनाओं के मैदान में उतरकर 2-2 हाथ शुरू कर दिए हैं। अखिलेश नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से आजमगढ़ उनके हाथ से चला गया है, ठीक उसी तरह से मैनपुरी भी निकल जाए। इसके लिए वह हर तरफ और हर सपाई कुनबे को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं पुराने समाजवादियों से भी मदद की मांग करते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव और डिंपल ने शिवपाल सिंह यादव से घर जाकर मुलाकात की है और चुनाव में सहयोग की अपील की है। लेकिन सपा के लिए यह लड़ाई बहुत मुश्किल भरी नजर आ रही है। भाजपा के दाव के सामने सपा का यह अधेड़ किला ध्वस्त होते नजर आ रहा है।